बालाघाट कोतवाली पुलिस ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में सीआरपीएफ में पदस्थ जवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाना में धारा 376 का मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश कर दिया है। आरोपी आरक्षक के खिलाफ बालाघाट रेंज के आईजी ने 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित करके रखा था। दरअसल एक माह पूर्व कोतवाली थाना में पीड़ित लड़की के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि सीआरपीएफ झारखंड में पदस्थ विनोद टेकाम के द्वारा लगातार शादी का प्रलोभन देते हुए उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। 10,000 रुपयों की खातिर मां ने अपनी 15 साल की बेटी का सौदा कर डाला। मामला तब उजागर हुआ जब शादी से पहले ही नाबालिग लड़की खरीदारों के चंगुल से भाग निकली और रामपायली गांव में बदहवास हालत में भटकती रही। लड़की को स्थानीय लोगों के द्वारा थाने लाया गया। जब उसने अपनी आपबीती सुनाई तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। लड़की ने बताया कि उसे उसकी मां और मामा ने 10,000 रुपए में एक अधेड़ को बेच दिया था और उससे उसकी शादी करवा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही वो अपने मौसा और बुआ को ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंची। लड़की ने बताया कि वो रामपायली के अमय गांव की रहने वाली है। 2014 में पिता की मौत के बाद मां भाई बहनों को लेकर नागपुर चली गई। लड़की को एक माह पहले अमर कुड़मेता नामक युवक को बेच दिया गया। बालाघाट जिले में बढ़ते अपराधों पर नकेल कसने व पुलिस कर्मियों को चुस्त दुरुस्त करने के मकसद से बालाघाट जोन के अधिकारी एवं पुलिस कर्मी अब साइकिल से गश्त करते नजर आएंगे। पुलिस का मानना है कि साइकिल की गश्त से जहां चौकसी में पेनी नजर रहेगी, वहीं पुलिस कर्मियों की निकल रही टोन की समस्याओं से भी निजात मिलेगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए साइकिल से गश्त की प्रक्रिया को शुरू करते हुए जोन के आईजी डीजी सागर आज स्वयं शहर के भ्रमण में साइकिल से गश्त करने निकले। इस गश्त के दौरान एसपी गौरव तिवारी व अन्य पुलिस कर्मी भी साइकिल से गश्त करते नजर आए। श्रावण मास में प्रतिवर्षानुसार की तरह इस वर्ष भी बोलबम सेवा समिति लांजी स्थित बाबा कोटेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। लांजी के बाबा कोटेश्वर को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा बालाघाट के वैनगंगा बांध नदी के उद्गम स्थल चहली सहित मंडला की नर्मदा नदी से जल लेकर कई किलोमीटर दूर लांजी स्थित बाबा कोटेश्वर धाम में जल से अभिषेक किया। इसके पीछे भक्तों का मानना है कि बाबा कोटेश्वर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में जलाभिषेक का विशेष महत्व रहता है। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा में बहने वाली बावनथड़ी नदी में रेत माफिया रात्रि में भी पोकलेन व जेसीबी मशीन से रेत का खनन कर रहे हैं। रात के अंधेरे में माफिया नदी को न केवल खोखला कर रहे हैं बल्कि प्रदेश की सीमा क्षेत्र में भी खनन का कार्य कर रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। जानकारी अनुसार बावनथड़ी नदी में रात्रि के समय रेत के अवैध खनन का सिलसिला पिछले कई माह से बदस्तूर जारी है। यहाँ माफिया दिन के समय महाराष्ट्र राज्य की सीमा क्षेत्र में स्थित आष्टी रेत घाट में खनन का कार्य करते हैं, जबकि रात्रि के समय मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में खनन का कार्य कर रहे हैं। इससे पर्यावरण के साथ साथ विभाग को काफी क्षति हो रही है। रात्रि के समय यहाँ से सैकड़ों डंपर रेत का परिवहन अन्य जिलों में किया जा रहा है। रेत के खनन का कार्य रात्रि करीब 2 बजे तक अनवरत रूप से जारी रहता है। एनजीटी ने लगाई है पाबंदी। नदियों में मशीन से खनन पर एनजीटी ने पाबंदी लगाई। बावजूद इसके रेत माफिया इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आलम यह है कि नदियों में पोकलेन जेसीबी मशीन से धड़ल्ले से रेत का खनन कर रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण को क्षति हो रही है बल्कि नदियों का कटाव क्षेत्र भी बढ़ रहा है। नदियों का कटाव क्षेत्र बढ़ने के समीपस्थ किसानों को भी नुकसान हो रहा है। नदी में जगह जगह गड्ढे मशीनों से किए गए खनन की वजह से बावनथड़ी नदी में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। रेत माफिया ने नदी के किनारे भी खनन का कार्य किया है। इन्हीं गड्ढों से दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। दरअसल नदी के तट के पास ही किसानों की भूमि भी लगी हुई है, जिसके कारण यहाँ से किसानों को नियमित रूप से आवागमन होते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पूर्व में किसानों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से स्थिति जस की तस बनी हुई है। रेत माफियाओं ने बावनथड़ी नदी से अभी तक करोड़ों रुपए की रेत निकाल चुके हैं। यहाँ नंबर 1 व नंबर 2 का खेल चल रहा है। दिन में नंबर 1 तो रात्रि में नंबर 2 का कार्य किया जाता है।